रूस ने पूरी दुनिया को दी धमकी। रूस की धमकी से पूरी दुनिया में छाया खौफ। भारत और अमेरिका पर आ सकता है भारी संकट। रूस की सनक से सब हैं वाकिफ, अब क्या करने वाले हैं पुतिन। दोस्तों, यूक्रेन रूस के बीच जब से युद्ध छिड़ा है तब से ही मानो पूरी दुनिया की नींद उड़ गई है। यूक्रेन की तबाही ऐसे लगने लगी है जैसी वो पूरी दुनिया को खत्म करने की शुरुआत ही हो। हर दिन खौफ के साथ बीत रहा है। रूस की तरफ से आए दिन दी जा रही धमकियां यूक्रेन को ही नहीं पूरी दुनिया को डरा रही हैं। ऐसे में रूस की तरफ से अमेरिका और पश्चिमी देशों को फिर से धमकी दी गई है जो पूरी दुनिया को हिला देने वाली है। दोस्तों, रूस ने कहा है कि अगर अमेरिका और पश्चिमी देश रूस पर लगातार युद्ध को लेकर प्रतिबंध लगाते गए तो इसका सीधा असर आईएसएस पर भी पड़ने वाला है। रूस अंतरिक्ष मिशन के प्रमुख ने कहा है कि रूस की राष्ट्रीय सुरक्षा सबसे पहले है। इस पर किसी भी तरह की आंच आई तो वो तुरंत आईएसएस को उसकी कक्षा से बाहर निकालकर धरती पर क्रैश कर डालेगा। दोस्तों, रूसी स्पेस एजेंसी के प्रमुख की इस धमकी के बाद अमेरिका समेत दुनिया भर की अंतरिक्ष संस्थाएं डर गई हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि अब वो क्या करें। और दोस्तों, इसमें बड़ा संकट भारत पर भी है, क्योंकि यूक्रेन पर हमला करने के बाद से ही अमेरिका और पश्चिमी देशों से युद्ध को रोकने के लिए रूस पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं, जिससे रूस की अर्थव्यवस्था को काफी तगड़ा नुकसान हो रहा है। इसके साथ ही इन प्रतिबंधों के कारण रूस के अंतरिक्ष उद्योग को गहरा झटका लग रहा है, जिसकी प्रतिक्रिया स्वरूप रूस की स्पेस एजेंसी रोसकोसमोस के चीफ दिमित्री रोगोजिन ने बयान दिया है। दोस्तों, उनकी ये क्लियर धमकी पूरी दुनिया को हिलाती जा रही है। माना जा रहा है कि ये बयान अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, लेकिन उसके साथ ही ये भी माना जा रहा है कि इसका खामियाजा भारत और चीन को भी उठाना पड़ सकता है। तो आखिर क्या है ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जिसको लेकर युद्ध में भी इतनी तगड़ी राजनीति हो रही है, और आखिर भारत को इस स्पेस स्टेशन से इतना खतरा क्यों हो सकता है? लिहाजा दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि मैं जो कुछ आपको बताने वाला हूं वो आपको भी हैरान कर देगा। दोस्तों, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को साल 1998 में लॉन्च किया गया था, जिसमें अमेरिका, रूस और यूरोप समेत कई देशों की भागीदारी रही है। पिछले 23 साल में इन देशों के सहयोग से इस स्टेशन पर प्रमुख रूप से शून्य गुरुत्व पर प्रयोग किए गए हैं। इसके अलावा ऐसे भी प्रयोग किए गए हैं जिन्हें पृथ्वी पर करना संभव ही नहीं था, लेकिन पिछले कुछ सालों में स्पेस स्टेशन पर उनके सदस्य देशों की राजनीति का असर पड़ा है। अमेरिका के आर्टेमिस समझौते पर रूस सहमति नहीं जता सका। चीन से अमेरिका की पुरानी दुश्मनी है, लिहाजा चीन ने आईएसएस के बदले अपने खुद का स्पेस स्टेशन बना डाला है, और इसमें वो सफल भी हो चुका है। तो वहीं दोस्तों, रूस ने भी पिछले साल के आखिर में अपने खुद का स्पेस स्टेशन बनाने की योजना पर काम करना शुरू कर दिया है, और अमेरिका से दूरी होने पर चीन के सहयोग से योजनाएं बनने लगी हैं। इसके साथ ही दोस्तों, भारत भी अपने खुद का स्पेस स्टेशन बनाने की ओर आगे बढ़ चुका है, और 2030 तक भारत भी ये काम कर लेगा। यानी भारत को भी इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की कोई दरकार नहीं है। दोस्तों, ये पहले 2022 तक ही चलने वाला था, फिर इसका कार्यकाल और बढ़ा दिया गया, और अब ये और ज्यादा बढ़ता दिख रहा है। लेकिन दोस्तों, अब जो रूस ने चेतावनियां दी हैं उससे खतरा काफी बढ़ चुका है। लिहाजा नासा ने ऐलान किया है कि 2031 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को आधिकारिक तौर पर ही बंद कर दिया जाएगा। नासा की ओर से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को बंद करने के बाद उसका इरादा इसे धरती पर लाकर प्रशांत महासागर के बीच पॉइंट नीमो स्थान पर खत्म करने का है, जिसे अंतरिक्ष यानों का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। लेकिन रूस ने स्टेशन को गिराने की बात कर दी है, जिसे सब लोग डर चुके हैं। दोस्तों, रूस के इस ऑप्शन का जिक्र करना सीधे सीधे अमेरिका को चुनौती देने के बराबर माना जा रहा है। अमेरिका के रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों से उसे अंतरिक्ष उद्योग को गहरा झटका लगा है। दोस्तों, रूस के राष्ट्रपति पुतिन पहले ही अमेरिका को धमकी दे चुके हैं कि वो यूक्रेन युद्ध से बिल्कुल दूर रहे। वहीं रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों से पुतिन और भी ज्यादा झुंझला चुके हैं, और इसके बाद तो रूसी वैज्ञानिकों ने ही अमेरिका को चुनौती दे डाली है।
इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर वर्तमान संकट से पहले ही अंतरराष्ट्रीय राजनीति का असर हो रहा था। अमेरिका और चीन की प्रतिस्पर्धा ने ही नासा को इस बात के लिए प्रेरित किया कि वो स्टेशन का उपयोग ज्यादा व्यापक करे और अपने आर्टेमिस समझौते में ज्यादा देशों को शामिल करे। यानी दोस्तों पिछले 1-2 साल से ही रूस और अमेरिका ज्यादा से ज्यादा अंतरिक्ष सहयोगी तलाशने में जुटे हुए हैं और ऐसा लगता है कि रूस को अमेरिका की विस्तारवादी नीति का खतरा पहले ही लग चुका था। यही वजह थी कि केवल नेटो का विस्तार ही रूस को खटक नहीं रहा था, उसे लगा कि आर्टेमिस समझौते के नाम पर भी अमेरिका अपना विस्तार कर रहा है, जिसके चलते अंतरिक्ष में भी एक बहुत बड़ी रेस हो चुकी है। दोस्तों पिछले 1-2 साल में जिस स्पेस रेस की बात हो रही है वो रूस का उसी की ओर देखने का नजरिया कहा जा रहा है और ये गलत भी नहीं होगा कि स्पेस स्टेशन स्पेस रेस का अखाड़ा भी बन चुका है। अब युद्ध में इसे लेकर धमकी दी जा रही है। वहीं अगर ये सच साबित हुआ तो ये काफी भयानक स्थिति पैदा कर सकता है, जिसका खामियाजा किसी को भी भुगतना पड़ सकता है। रूसी अंतरिक्ष प्रमुख के मुताबिक ISS रूस के ऊपर से होकर नहीं जाता है, इसलिए अगर ये स्पेस स्टेशन धरती पर गिरता भी है तो इससे रूस की कोई क्षति नहीं होगी। लेकिन अगर ये स्पेस स्टेशन धरती पर गिरता है तो ये अमेरिका, यूरोप और भारत जैसे देशों के ऊपर बहुत ही बड़ा संकट ला सकता है, क्योंकि किसी को पता ही नहीं होगा कि आखिर ये स्पेस स्टेशन कहां गिरेगा। इसलिए इसके बाद से ही भारत की चिंताएं भी बढ़ चुकी हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ISS को नियमित रूप से चालू रखने के लिए एक रूसी कार्गो डॉक का इस्तेमाल किया जाता है और इस डॉक में लगे रॉकेट थ्रस्ट के कारण स्पेस स्टेशन नियमित रूप से अपनी ऊंचाई को सही तरीके से बरकरार रख सकता है, जिससे ISS अच्छे तरीके से स्पेस में बना रह पाता है। अगर रूस की सरकार ने इस कार्गो डॉक को ISS से अलग कर दिया तो अंजाम क्या हो सकता है ये किसी से छिपा नहीं है। तब दोस्तों पूरा का पूरा ISS सीधे जमीन पर आकर ही गिरेगा। इससे धरती पर काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। हालांकि रूसी स्पेस प्रमुख के मुताबिक आज के हालातों को देखते हुए वो ISS को अमेरिका या यूरोपीय देशों के ऊपर गिराने की धमकी भी दे चुके हैं। ये भी वजह है कि आज पूरी दुनिया इस खबर से बहुत ज्यादा विचलित भी हो चुकी है। ISS का वजन करीब 500 टन के करीब है। अगर ये धरती पर किसी भी इलाके में गिरा तो इसका अंजाम बहुत खतरनाक होगा। इसका अंदाजा दोस्तों इस बात से ही लगाया जा सकता है कि जैसे ही ISS धरती की कक्षा में गिरने लगेगा तब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से इसके कई कलपुर्जे आसमान में ही जलकर खाक हो जाएंगे, लेकिन ये पूरा वायुमंडल में खाक नहीं हो सकता है। जब ये गिरेगा तो धरती को नुकसान तो होना तय है। आप ये मान लीजिए कि जब कोई 500 टन वजनी वस्तु तेजी से धरती की तरफ टकराएगी तो क्या हो सकता है। अगर हम माने कि ISS जैसी भारी वस्तु दिल्ली, मुंबई या कोलकाता जैसे घनी आबादी वाले नगरों पर गिरती है, तब सैकड़ों की तादाद में घर और इमारतें तबाह हो सकती हैं, साथ ही हजारों की तादाद में लोग भी मारे जा सकते हैं। और दोस्तों अब अगर जानबूझकर रूस इस ISS को गिरा देता है तो फिर किसी भी देश में ये स्पेस स्टेशन भारी तबाही ला सकता है। इसके अलावा दोस्तों अगर ये धरती पर गिरता है तो इसके गिरते वक्त कई 100 टुकड़े हो सकते हैं, तब भी इसकी तबाही की तादाद बहुत ज्यादा हो जाएगी। दोस्तों तब एक बहुत बड़े इलाके में लाखों की तादाद में लोग इसकी दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। रूसी सरकार की तरफ से एक वीडियो वायरल भी हुआ है और इस वीडियो में रूसी स्पेस वैज्ञानिक ISS के रूसी मॉड्यूल को अलग करते हुए दिख रहे हैं, जिसके बाद से इस वीडियो को लेकर लोगों के बीच एक अलग तरह का ही डर बढ़ चुका है। तो वहीं दोस्तों रूसी सरकार के मंत्री भी कह चुके हैं कि क्या हम इस स्पेस स्टेशन को भारत के ऊपर गिरा दें।